नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम आज जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल जिस शख्स ने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की थी उसका नाम मोज़ले है। मोज़ले ने 1913 के अंदर ये बात हमें बताई थी कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से आप तरतीब देते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास तरतीब के साथ उनके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मोज़ले जो था इसने सिर्फ 22 या 23 साल की उम्र में अपने इस कानून को बताया था और ये शख्स जो था सिर्फ 27 साल की उम्र में पहले ही जंग अज़ीम के अंदर जो है मारा गया। अब हम मॉडर्न पीरियड टेबल की डेफिनेशन करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर को तब्दील करते जा रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अब मॉडर्न पीरियड टेबल को दो तरीकों से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। पहली बात जो आती है इसे हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम के अंदर इसे तरतीब दी गई है और वर्टिकल कॉलम्स का जो नाम है इसे हम ग्रुप कहते हैं। फिर ये जो ग्रुप होगा इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आपने नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम देते हैं और जो सब ग्रुप बी के अंदर होते हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब सब ग्रुप ए जो होता है इसे रोमन वर्ड्स के जरिए आप लिखते हैं 1 से लेके 8, यानी सब ग्रुप ए जो होगा इसे आपने 8 जो है सब ग्रुप के अंदर तकसीम किया गया है। ऐसे सब ग्रुप बी जो है इसको भी 1 से लेके 8B तक। सब ग्रुप बी जो होता है इसके भी 8 सब ग्रुप हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब टोटल जो ग्रुप होते हैं इन्हें अरेबिक वर्ड्स के अंदर लिखा गया। तो इस तरीके से अरेबिक वर्ड्स के अंदर हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। अब हमारे पास ये मॉडर्न पीरियड टेबल है, इसको हम देख रहे हैं, दैट इज द मॉडर्न पीरियड टेबल। ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ये आप हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ए है यानी सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ए तीसरा ग्रुप है, ये फोर्थ ए ग्रुप है, ये हमारे पास 5A ग्रुप है, ये 6 है, ये 7th है और इसे आपने हेलोजन या नोबल गैसेज जो होते हैं ये 8 ग्रुप के अंदर ये आती हैं। अब ये हमारे पास जो है ये बी वाले ग्रुप शुरू हो जाते हैं। ये फर्स्ट बी वाला है जिसमें कॉपर AgAu है, ये सेकंड बी है जिंक कैडमियम Hg है और यहाँ से फिर ये थर्ड बी आ जाता है, ये फोर्थ बी है, 5th बी है, 6th बी है, 7th बी है और फिर ये हमारे पास 8 बी आ जाता है। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स की तादाद जो है वो 16 होती है, लेकिन अगर इसे अरेबिक वर्ड्स के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 18 ग्रुप होती है। वजह यहाँ पे हमारे पास एक है, ये ग्रुप नंबर 1 होगा, ये ग्रुप नंबर 2 शुरू हो जाएगा, ये ग्रुप नंबर 3 होगा, फिर ये ग्रुप नंबर 4 है, फिर ये ग्रुप नंबर 5, ये ग्रुप नंबर 6 है, ये 7 है। अब ये जो हमारे पास 8वां ग्रुप है इसके आगे 3 आते हैं कि ये भी 8वें ग्रुप का ये 8 ग्रुप आएगा। इस 8वें ग्रुप को 9 ग्रुप के अंदर 9 ग्रुप है और ये हमारे पास 10 ग्रुप है, यानी जो 8B ग्रुप होता है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स। अब वजह क्या होती है, अगर इन्हें एक ही कॉलम के अंदर लिखा जाता तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक सिमेट्री है वो ख़त्म हो जाती, ये तो लंबूतरा हो जाता है। इसलिए 8वें ग्रुप के ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इसलिए इनके अलग से 3 कॉलम बना दिए गए हैं। और फिर हमारे पास यहाँ से 10 ग्रुप आ गया, फिर ये 11 ग्रुप है, ये 12 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप आ जाएगा, ये 16 है, ये 17 है और ये हमारे पास जो आ जाता है 18 ग्रुप। तो इसे आपने 18 ग्रुप का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास शुरू हो जाते हैं उसे हम कहते हैं पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं दे आर नाउन एज ए पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड जो होगा इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट पीरियड है इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो है हीलियम है। अब हाइड्रोजन जो होता है ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट कहा गया क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो s ऑर्बिटल में पाया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। ये जो हीलियम है इसे p ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इसका ताल्लुक भी s ब्लॉक एलिमेंट के साथ है
लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ नहीं मिल रही थी, इसलिए इसे एक एक्सेप्शनल केस के तौर पर जो है पी ब्लॉक के अंदर लिखा गया। अब ये जो हमारे पास आएगा इसे हम सेकंड पीरियड कहते हैं, और इसके साथ जो दूसरा है ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। इसके अंदर दो एलिमेंट जो होते हैं ये एस ब्लॉक है, लिथियम बेरिलियम का ताल्लुक भी एस ब्लॉक से है, सोडियम मैग्नीशियम का ताल्लुक भी एस ब्लॉक से है, जबकि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब का ताल्लुक जो होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट से है। इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं इनके क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के अंदर, सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ये जो हमारे पास पीरियड नंबर 4 है, इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। इन दो का ताल्लुक जो होता है वो एस ब्लॉक से है। ये आगे 10 हमारे पास जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर ये 6 जो होते हैं ये 6 ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इनका ताल्लुक होता है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो होगा इसमें हर 18वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज अपने फर्स्ट वन से मिलेगी, दूसरे और तीसरे पीरियड के अंदर हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो अपने फर्स्ट वन से मिलती है। अब हम बात करते हैं 6 पीरियड की। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, सबसे बड़ा पीरियड होगा। तो इसका पहला मेंबर जो है ये सीजियम है, फिर हमारे पास बेरियम आ जाता है, बोथ बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हमारे पास लेंथेनाइड्स आ जाता है, ये लेंथीनियम, ये जो एलिमेंट्स है इट्स नेम इज़ ए लेंथीनियम, इसका एटॉमिक नंबर 57 है। अब लेंथीनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स, इनको जो नाम दिया गया वो लेंथेनाइड्स का नाम दिया गया, ये लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ये वाई दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स बिकॉज दे आर स्टार्टेड आफ्टर द लेंथीनियम, क्योंकि ये लेंथीनियम के बाद शुरू होते हैं इसलिए आप इन्हें लेंथेनाइड्स का नाम देते हैं। ये जो लेंथेनाइड्स हैं इनकी तादाद जो हमारे पास आती है वो 18 है। तो ये 18 एलिमेंट्स जो होते हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है, इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इस सीरीज को आप लेंथेनाइड्स का नाम भी देते हैं। इसके बाद फिर ये 10 एलिमेंट्स, ये जो 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर 6 एलिमेंट जो हमारे पास आ जाते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, तो इसके अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट पीरियड है, इसे हम 7th पीरियड का नाम देते हैं। इसके ये 2 एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर बिलोंग टू एस ब्लॉक, इन दो का ताल्लुक एस ब्लॉक से है। ये एक्टीनियम है, इसे एक्टीनियम का, ये एक्टीनियम है। और इसके बाद एक्टीनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दे आर नेम एज एक्टेनाइड्स, इनको आपने जो नाम देना है वो एक्टेनाइड्स हैं। तो ये एक्टेनाइड्स सीरीज शुरू हो जाती है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनकी तादाद जो होगी वो हमारे पास 14 है। फिर इसके बाद यहाँ से दोबारा जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं, और इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो नहीं है। और अब तक तकरीबन हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं।